हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे छात्र, आप कैसे हैं? अच्छे हैं, स्वस्थ? हम लेकर आए हैं फिजिक्स के न्यूमेरिकल क्लास 10 के। दोस्तों हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल से जुड़ रहिए और सीखते रहिए। बिल्कुल आसान तरीके से सीखेंगे न्यूमेरिकल फिजिक्स के। देखो पहले से पढ़ते हैं ये सवाल क्या है, इसमें क्या पूछ रहा है, बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे पॉइंट ही पॉइंट। देखो एक उत्तम दर्पण की फोकस दूरी 20 सेमी है, तो इस दर्पण से 25 सेमी दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। देखो एक उत्तम दर्पण है तो फोकस दूरी कितनी दी है? 20 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी, आपको फोकस दूरी दिखाई दे, किससे दिखाएंगे? एफ से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे? एफ से। एफ बराबर 20 सेमी। 20 सेमी समझ में आ रहा है? अब इतना क्लियर हो गया। अब देखो इस दर्पण से 25 सेमी दूरी पर रखी है वस्तु। समझो वस्तु रखी है, जैसे गलबारियों को वस्तु रख देते हैं, पेन वस्तु, किताब है, कोई भी चीज़ रख देते तो क्या वस्तु। समझो तो किससे दिखाएंगे? वस्तु आया तो हम इसे डिनोट करेंगे। तो ये देखो कितना है? 25 सेमी है। अब देखेंगे, अब यू माइनस में आएगा या प्लस में आएगा? यू माइनस में आएगा। उत्तल हो या अवतल हो, यू हमेशा माइनस में रहता है। इतना क्लियर हो गया। अब प्रतिबिंब की स्थिति, तो प्रतिबिंब में उभी वाला प्रश्नवाचक चिन्ह। अब सूत्र लगाएंगे। तो सूत्र अब पता कैसे करेंगे कि इसमें हम सूत्र लेंस का लगेगा या दर्पण का। देखो तो इसमें देखो, इसमें क्या लिखा है? दर्पण, उत्तम दर्पण लिखा है। तो हम दर्पण का सूत्र क्या होता है? दर्पण का सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। देखो दर्पण में क्या होता है? प्लस। दर्पण तो आपने पढ़ा होगा। दर्पण क्या होता है? जब प्रकाशीय किरणें किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है। जब प्रकाशीय किरणें होती हैं टकराएं दीवार से, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे एक फुटबॉल लेते हैं, तो फुटबॉल क्या करते हैं? दीवार पर मारेंगे, वो वापसी लौट के आएगी ना। दीवार पर मारेंगे तो वापसी लौट के आएगी। तो क्या होगा? दर्पण हो जाएगा। दर्पण से मतलब पार नहीं होती है, तो पार मतलब प्लस, समझ गए? और लेंस क्या होता है? आर पार हो जाना। तो लेंस के लिए क्या होता है? माइनस हो जाता है, समझे? लेंस के लिए माइनस, दर्पण के लिए प्लस। दो सूत्र होते हैं इसमें, समझे? क्या होंगे? दो सूत्र होते हैं, एक दर्पण के लिए, एक प्लस के लिए, समझे? अब देखो क्या उभी पूछ रहा, तो हम उभी निकालेंगे बाहर। तो इस बार देखो एफ उधर जाएगा तो क्या हो? माइनस में हो जाएगा। 1/f माइनस 1/u। अब क्या करेंगे? अब इसके हम वैल्यू रखेंगे। क्या इसके मान क्या है? 1/v बराबर एफ का मान कितना दिया है? 20 दिया है, तो हमने 20 लिख लिया, माइनस 1/, अब इनको मान कितना दिया है? माइनस के 25। समझ में आ रहा है? अब देखो, अब जो 1/v है तो 1/v लिख लेंगे, तो बराबर में 1/20 लिखा है। अब देखो यहाँ पर बच्चे गलती कर देते हैं, तो माइनस और माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे और बट्टे में लिखेंगे 25, 1/25। समझ गए? यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं। जब देखो यहाँ पर प्लस हो, यहाँ पर माइनस हो, तो क्या आएगा? माइनस। यहाँ पर बच्चे ज़्यादातर गलती करते हैं तो आंसर आ जाता है गलत। तो विशेष करके ध्यान कर इस पर ध्यान देना चाहिए आपको कि यहाँ पर हम गलती बच्चे करते हैं, यहाँ पर ध्यान देना चाहिए कि माइनस और प्लस में बहुत सवाल गलत होते हैं, समझे? आपका माइनस लग गया, प्लस की जगह माइनस लग गया, तो सवाल गलत, आंसर गलत आ जाएगा, समझेंगे? देखो 1/v बराबर, अब 20 और 25 का लेंगे एलसीएम। क्या लेंगे? तो देखो इसकी मैं ट्रिक भी बताऊंगा। ट्रिक क्या है? तो 20 गुणा 25 लिखेंगे। अंतर कितना है 20 और 25 में? 5 का। तो 5 का भाग 20 में दो, 5 का भाग 25 में दो, बात तो एक ही। देखो इसमें देते 4, तो 25 चौक 100, तो इसका एलसीएम आएगा कितना? आएगा 100। समझ में आ रहा है? अब 20 का भाग हम 100 में देंगे, तो 20 बन गए 100, 5 बार गया, प्लस 25 चौक 100, 4 बार गया, 1/v। अब 5 और 4 कितना हो गया? 9, 9/100। अब क्या कैंची गुणा कर सकते हैं? उभी
कैंची गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 बराबर में 100। तो भी बराबर 100/9 लिखेंगे। आप इसका आंसर इतना भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, या करके लिखेंगे। भी बराबर 9 एकम 9, एक बार गया, एक बचा उधर, कितना हो गया 10, तो 9 एकम 9। तो ऐसे ये बचा उधर तो पॉइंट लगा, तो ऐसे आ जाएगा 11.11 सेंटीमीटर लिखेंगे। देखो सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे आप, तो आपने आंसर सही निकाला है, इतनी बात सही है। आपने इसका मात्रक नहीं लिखा है तो ये सवाल गलत माना जाएगा। तो बच्चे में पेपर में क्या गलती कर देते हैं, को जो मात्रक नहीं लिखते हैं, तो क्या आता है 5 नंबर का होता है न्यूमेरिकल, तो आपने सेंटीमीटर नहीं लिखा, मतलब मात्रक नहीं लिखा, तो इसके क्या 2 नंबर कट जाएंगे। और 2 नंबर किस लिए कटे, और आपने मात्रक नहीं लिखा इसलिए कट गए, समझ रहे हैं। तो आप इसे लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं जल्दी से। अब दूसरा न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। एक उत्तल दर्पण से 40 सेमी दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेमी दूर बनता है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करो। तो सबसे पहले पढ़ेंगे, उत्तल दर्पण से 40 सेमी दूर रखी वस्तु, मतलब दूर रखी वस्तु, तो लिखेंगे U बराबर मान इसके 40 सेमी, मान इसके 40 सेमी। जब U आपको दिखाई दे जाए तो चुपचाप से मान इसका चिन्ह लगा दो, समझ गए। किसे पूछो मत, अड़ोसी पड़ोसी हो अब बैठे हो तो पूछो मत, चुपचाप से मान इसका चिन्ह लगा दो। अब देखो इतना क्लियर हो गया। प्रतिबिंब 10 सेमी, तो प्रतिबिंब क्या होता है UV, तो किसे लिखेंगे 10 सेमी। अब विशेष करके ध्यान रखते हैं उत्तल में दिया है या अवतल में। अवतल में सब मानस के चिन्ह होते हैं, समझ गए। तो उत्तल दिया तो ये क्या प्लस में होगा। अब क्या पूछे, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करो, F बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। अब हम पता कैसे करेंगे दर्पण का है या लेंस का है, तो सूत्र कैसे लगाएंगे। देखो इसमें लिखा होता है स्पष्ट, देखो क्या लिखा है दर्पण, तो दर्पण का सूत्र सभी अभी मैंने जस्ट बताया था। दर्पण के लिए प्लस होता है और लेंस के लिए माइनस होता है। तो दर्पण के लिए लेंगे दर्पण का सूत्र 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। अब देखो क्या पूछ रहा है, F पूछ रहा है, आपको कोई छेड़छाड़ी नहीं करनी है, आपको सेम वैसे ही लिखते जाओ। तो 1/F बराबर OB का मान कितना दिया है 10, तो हम 10 लिखेंगे, प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा देंगे। U को मान कितना दिया है माइनस के 40, समझ में आ रहा है। अब जो 1/F लिखा तो 1/F लिखेंगे, और बराबर में दिया 1/10 लिखा है 10 लिखेंगे। अब देखो गलती यहाँ पर बच्चे गलती हैं, देखो प्लस और माइनस क्या होता है माइनस, तो हम माइनस लिखेंगे और बट्टे में लिखेंगे 40, समझ में आ गया। 1/F बराबर 10 और 40 का एलसीएम कितना होगा 40 होगा, कितना होगा आप करके देख लेना, समझ रहे हैं। आप हाई स्कूल की तैयारी कर रहे हो तो एलसीएम तो आते होंगे आपको। देखो अब 10 का भाग हम इसमें देंगे 40 में, 10 भाग देंगे 40 में कितना 4 बच जाएगा, 4 लिखेंगे। तो इसका हम भाग देंगे, मान इसका चिन्ह लगा है, तो 40 का भाग 40 में देंगे कितनी बार जाएगा 1 बार। तो 1/F 4 में से 1 गया 3/40। अब कैंची गुणा करना चाहते हैं, कैंची गुणा कर सकते हैं। 3F बराबर 40, F और उधर लिख लेते हैं F बराबर 40/3 सेंटीमीटर। समझ रहे हैं, आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा हो तो मैं एक आसान तरीके से बता रहा हूँ आपको, समझ रहे हैं। एक एक पॉइंट बता रहा हूँ कि आप गलती ना करें। अब बच्चे गलती पेपर में कर लेते हैं, ऐसे आपने आधा कर लिया न्यूमेरिकल, फिर आधे पे अटक गए। अब इसके बाद हम क्या करें, जैसे मैं आपको लिखा रहा हूँ वैसे ही लिखना है, समझ गए।
तरीका देखो, जो पूछता है उसे हम वैल्यू उसे हम बाहर निकाल लेते पहले, समझे। और जो बचता है फिर लिखते जाओ, उसके मान रखते जाओ, करते जाओ। और बस ध्यान रखना है चिन्ह का, प्लस और माइनस का चिन्ह रखना, ध्यान रखना है कि यहाँ पर बच्चे गलती कर देते हैं, तो यहाँ गलती ना करें, समझ रहे। चलो आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा, चलो सही, वो अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा, चलो अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। देखो अब 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करो। अब देखो 2 मीटर क्या दिया है फोकस, तो हम लिखेंगे माइनस के 2 मीटर लिखेंगे। अब देखो 2 मीटर, अब बच्चे यहाँ पर डाउट क्लियर नहीं हो पाता है, सर इसमें 2 सूत्र होते हैं, तो हम पता कैसा कर रहे हैं। एक होता है P बराबर 1/F, एक P बराबर 100/F। इसमें 2 सूत्र होते हैं सर, 2 सूत्र होते हैं, तो हम पता कैसे करेंगे कि ये वाला लगेगा ये वाला लगेगा। देखो इसमें क्या होता है, इसमें मीटर का होता है, इसमें सेंटीमीटर का होता है, समझिए। अब देखो क्या दिया है मीटर में, तो हम मीटर वाला सूत्र ये वाला लगाएंगे, समझा। हाँ P बराबर 1/F, मीटर लिखा होता है, तो मीटर वाला सूत्र ये होता है, और सेंटीमीटर वाला ये वाला सूत्र होता है, समझ गए। देखो 2 मीटर फोकस दूरी वाला, F बराबर माइनस के 2 मीटर। आपका लेंस की क्षमता मतलब P, क्षमता होती है P, तो P बराबर में सूत्र क्या, मीटर आ गया है तो ये वाला आएंगे 1/F। P बराबर 1 तो 1 लिख लेंगे, F का मान कितना था माइनस के 2, तो माइनस यहाँ नहीं लगाएंगे, माइनस यहाँ पर लगाएंगे बीच में, समझ में आ रहा है। चलो तो P बराबर, अब देखो 2 का भाग तो 1 में जाएगा नहीं, तो क्या करें पॉइंट लगाओ 0 बढ़ाओ, जैसा मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। चलो ये बता देता हूँ, 2 पंजे 10, यहाँ में 0 बढ़ाया कितना आएगा 2 पंजे 10, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 0.5 कि अब किस में लिखेंगे इसका। हाँ अब बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर मीटर लिख देते हैं कि सर मीटर दिया तो है, तो यहाँ मीटर लिख देते हैं, गलत जी। क्या लिखा है P का मात्र क्या होता है, क्या क्षमता, क्षमता में डायवेक्टर मतलब D से दिखाएंगे, इसे इंग्लिश में हिंदी में लिखना चाहते हैं डायवेक्टर, समझ गए दोस्तों। आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपको मैंने तीनों न्यूमेरिकल कराए हैं, आसान तरीके से समझाए हैं, और कमेंट जरूर बताइए आपको समझ में आए या नहीं आए।